everyone. Today we are going to discuss reproduction in lower and higher plants का सीरीज. इसमें जो है हम जो है करेंगे आपका हाईलाइट सीरीज, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट इट. रिप्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस लाइक पेरेंट्स. ये एसेंशियल मतलब ये इम्पॉर्टेंट क्यू है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज के लिए. कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूएशन, मेरा बच्चा होगा फिर मेरे बच्चे से उसका बच्चा होगा. सो क्या हो रहा है? इन शॉर्ट मेरा जीन ट्रांसफर हो रहा है. एंड कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, लाइफ भी कंटिन्यू होगी. इसके जो है दो टाइप्स है, हम डिस्कस करेंगे. एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है हम देखते हैं. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे जो है डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ टू कंपैटिबल गैमेट्स या फिर सेक्स सेल्स. ये जो है कोई भी यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का नामक कोई चीज नहीं होती. यहाँ पे जो है सेम पेरेंट की तरह ही बच्चा होता है, डिट्टो कॉपी, और उसका बच्चा भी उसकी तरह ही होता है, जेरोक्स कॉपी. कितना सा भी डिफरेंस नहीं होता. जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजेनी जिसे हम क्लोन्स कहते हैं. अब हम टाइप्स देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. सबसे पहले है फ्रैगमेंटेशन. यहाँ पे जो है फ्रैगमेंटेशन का एग्जांपल याद रखना है तुमको, स्पाइरोगायरा में होता है. ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है. नेक्स्ट बर्डिंग. अब बर्डिंग में तुम्हें याद रखना है कि ये मोस्ट कॉमन मेथड है. ये जितने भी पॉइंट्स है ये एमसीक्यू के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. इट इज लाइक कीवर्ड. ओके, सीरीज है ये. बर्डिंग जो है ये ईस्ट में होता है, ये याद रखना है. स्पोर फॉर्मेशन में आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं. क्लेमाइडोमोनास में कौन होता है? जूस्पोर्स, जिसके ये क्या होता है? मोटाइल होता है, और इसके पास क्या होता है? फ्लैजिला होता है. ये याद रखना है. नेक्स्ट जो तुम्हें याद रखना है वो है इसका डायग्राम. ये जो डायग्राम है, एंड यहाँ पे जो अदर मेथड्स दिए हैं वो भी आपको याद रखना है. दैट इज बाइनरी फिशन जो होता है आपके एमीबा एंड पैरामेशियम में. कोनिडा फॉर्मेशन जो आपके पेनिसिलियम में होता है. एंड गेम्यूल फॉर्मेशन जो आपके स्पॉन्जेस में होते हैं फ्रेश वाटर के. नेक्स्ट आपको जो इसमें याद रखना है दैट इज दिस. कैन यू रिकॉल? अगर आपको इसे डिटेल में देखना है तो मॉर्फोलॉजी एक चैप्टर है आपके 11th में, उसका पार्ट है. बस उसका समरी दिया है कि रूट में क्या होता है? स्वीट पोटैटो, एस्पेरेगस, झाइला. लीफ में क्या होता है? ब्रायोफाइलम, केलॉन्च या बिगोनिया. स्टेम में राइजोम का क्या होता है? टर्मरिक या फिर जिंजर. ट्यूबर में होता है पोटैटो जिसके पास होते हैं आईज, जिसे हम एक्सिलरी बर्ड कहते हैं. बल्बिल्स में होता है ऑनियन या फिर आपका गार्लिक, लहसुन. ठीक है. नेक्स्ट इज इसमें जो है हम देखेंगे हाईलाइट सीरीज में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो होता है जहाँ पे लीफ, स्टेम या फिर रूट से रिप्रोडक्शन हो रहा है. प्लांट्स रिप्रोड्यूस असेक्सुअली थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स. नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, जेनेटिकली आइडेंटिकल बनता है. ऐसा नहीं कि एक ऑनियन दूसरे ऑनियन से अलग है, सेम है. ऑलमोस्ट टेस्ट में कुछ फर्क हो सकता है बट दिखने में ऑलमोस्ट टेस्ट सब सेम होता है, आइडेंटिकल सेम होता है उनका. आर्टिफिशियल मेथड जो है हमारे पास 3 मेथड है, दैट इज कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर. हम देखेंगे अभी. कटिंग में जी क्या होता है? कटिंग में जो है कट कर रहे हो तुम. यहाँ पे स्टेम कटिंग होता है, रूट कटिंग होता है और लीफ कटिंग होता है. स्मॉल पीस ऑफ एनी वेजिटेटिव पार्ट मतलब स्टेम, रूट एंड लीफ, ये तीनों में से तुम किसी को कट कर रहे हो, उस चीज को हम कटिंग कहते हैं. इसके एग्जांपल्स भी याद रखने हैं. नेक्स्ट इज आपका है ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग में क्या करते हो? तुम 2 झाड़ लेते हो, एक झाड़ का तुम रूट लेते हो. जिस झाड़ का तुम रूट लेते हो उसे तुम कहते हो स्टॉक. जिस झाड़ का तुम स्टेम लेते हो उसे तुम कहते हो स्क्योन.
यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है। स्क्योन जो है वो स्टेम के लिए है। इज जॉइंड रूट आपका जो है स्टॉक के लिए है। इस दोनों को जब हम जोड़ते हैं, कुछ भी वैक्स से या फिर कोई कपड़े से बांध दिया, तो उसे हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। वेरएस बर्ड ग्राफ्टिंग भी तो बडिंग होती है, बडिंग, ठीक है, बर्ड की तरह ग्रो होता है, फिर हम बर्ड ग्राफ्टिंग कहते हैं। जो ओनली वन बर्ड इज जॉइंड टू द स्टॉक। एग्जाम्पल भी दिया है, एप्पल, पियर, रोज, आप याद भी रख सकते हो। सेक्शन में क्या है, तुम किसी में भी कर सकते हो, कोई ऐसा है नहीं कि तुम इस प्लांट में ही कर सकते हो। यहाँ पे कुछ इमेज को याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर मीन कि आपको याद रखना है कि ये प्लांट में होता है। सबसे पहले प्लांट टिश्यू मेथड है ये। नेक्स्ट इज आपको जो याद रखना है कि इसमें माइक्रो प्रोपोगेशन एक नामक होता है इसमें, वो भी आपको याद रखना है। माइक्रो मीन्स छोटा, प्रोपोगेशन माने फैलना। तो छोटी चीज जो है फैल रही है, जहाँ पे हम छोटी सी पीस को कट करके उसी की तरह बड़े 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 बना देते हैं पीसेस। एक छोटे से पार्ट ऑफ प्लांट से एक बड़ी चीज बनाना, उसे हम माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज, अगर आपको इन सारे के एक्सप्लेनेशन डिटेल में देखने हैं तो मैंने इस चैप्टर के 7 लेक्चर्स रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया ऑलरेडी। आपको प्लेलिस्ट में ऊपर दिखा दूंगी आई बटन पे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको, या फिर आप मेरे वीडियो सेक्शन ऑफ यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट इज आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे जो है फ्यूजन होता है टू कंपैटिबल सेल्स का। यहाँ पे गैमेट्स मतलब बन रहे, गैमेट्स बनेंगे तभी फ्यूजन होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स ही नहीं बन रहे तो फ्यूजन ही नहीं होगा, बट सेक्सुअल में गैमेट्स बन रहे। नेक्स्ट इज ऑल ऑर्गेनिज्म रीच टू मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। जैसे जब तुम बच्चे थे, बच्चे से तुम बड़े हुए, बड़े से फिर तुम वही पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद तुम जो है शादी करोगे, फिर तुम्हारा बच्चा होगा, फिर तुम्हारा बच्चा भी सेम वो साइकिल फॉलो करेगा। सो सभी जो है मैच्योर होते ही है, सब जो है पुबर्टी पे एक दिन आते ही आते हैं। उस पुबर्टी के फेज को हम कहते हैं वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज। अगर हम प्लांट्स में देखें तो वेजिटेटिव फेज, और अगर हम ह्यूमंस में देखें तो रिप्रोडक्टिव फेज। एंड जुवेनाइल फेज क्या होता है, जब तुम छोटे होते हो, छोटे बच्चे, तुम प्यूबर्टी मतलब तुम बड़े नहीं हुए, बड़े होने के पहले का जो फेज होता है उसे हम जुवेनाइल फेज होते हैं। जब तुम बड़े हो जाते हो, तुम्हारे पास एबिलिटी होती है कि तुम बच्चा पैदा कर सकते हो, उसे हम रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे द फ्लावर्स इज स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट। फ्लावर ही मेन है, ऐसा कह रहे, स्पेशलाइज्ड है। The function of flower is to produce haploid gametes and ensure fertilization will take place. Typical flower consists calyx, corolla, androecium and gynoecium. Calyx and corolla is accessory whorls. Androecium and gynoecium is your essential whorls. Next आप देखोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 2 इवेंट्स होते हैं। मियोसिस होता है। क्यों मियोसिस होता है, मैंने फर्स्ट पार्ट 1 में बताया। मियोसिस होता है जब रिडक्शन करना हो, जब गैमेट्स बनाना हो तब मियोसिस यूज करते हैं। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो गया, डिप्लॉयड जाइगोट हो गया। अब डिप्लॉयड जाइगोट के बाद हम क्या करते हैं, माइटोसिस करते हैं। और यहाँ पे जो है जेनेटिकली डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग्स होते हैं। इसका मतलब क्या है, थोड़े कैरेक्टर्स मम्मी से आएंगे, थोड़े पप्पा से आएंगे, थोड़े दादा से आएंगे, नानी से आएंगे, नाना से आएंगे, और तुम किसी से भी सेम दिखोगे, तुम सबसे अलग दिखोगे। ना ही कम्प्लीटली पापा की तरह दिखते हो, ना ही कम्प्लीटली मम्मी की तरह दिखते हो, थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहाँ से मिक्सचर फॉर्म होता है, ठीक है, मिक्स होते हो तुम। इसी के वजह से आर यूजफुल फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सर्वाइवल ऑफ नेचुरल सेलेक्शन। नेचुरल सेलेक्शन होता है, मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि तुम्हें नेचर सेलेक्ट कर दिया है, नेचर उसी को सेलेक्ट करता है जो अलग दिखता है। अगर तुम सेम दिखते हो किसी से तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, पहचानना मुश्किल हो जाता है, लाइक दैट। नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फ्यूजन ऑफ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्यूजन ऑफ मेल एंड गैमेट, फीमेल गैमेट का मतलब भी होता है फर्टिलाइजेशन। फिर क्या होगा, जाइगोट फॉर्म हो गया। एंड फिर एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो मीन्स एम्ब्रियो की फॉर्मेशन, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन। 3 स्टेजेस होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन,
फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री माने पहले, फर्टिलाइजेशन मतलब वो टाइम पे, एंड पोस्ट मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, गैमेट्स बनते हैं और ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ये दोनों गैमेट्स का जो है फ्यूजन होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जाइगोट बनता है और एम्ब्रियो बनता है, फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद एक नया प्लांट या फिर नया एनिमल ही बन जाता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट ये डायग्राम दिया है, मैं बता देती हूँ शॉर्ट में। ये देखो, ये जो है आपका एंथर है, ये जो है आपका फिलामेंट है। ये दोनों जो है ये एंड्रोशियम के पार्ट है। नेक्स्ट है, मैं दूसरा कलर से बता रही हूँ। ये आपका कोरोला है जिसे हम पेटल कहते हैं। ये आपका सेपल है जिसे हम कैलिक्स कहते हैं, जो हमने पढ़ रखा है। ये आपकी जो है स्टिग्मा है। ये स्टाइल है। ये किसके पार्ट है, गाइनोशियम के पार्ट है। ये क्या है आपका ओवरी है। मैंने ऑलरेडी डिटेल में लेक्चर ले लिया, ये सिर्फ रिवीजन के लिए या फिर हाईलाइट करना। अगर कोई टेक्स्ट बुक रीड करना है तो कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उसकी हाईलाइट सीरीज है जस्ट। एंड ये आपकी ओव्यूल है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हम जो है एंथर का हमें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। मेल रिप्रोडक्टिव वॉल जिसे हम एंड्रोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम समझो टीम का नाम है, उसका जो लीडर है दैट इज स्टेमन, और वो स्टेमन के पास मेंबर हैं। कौन से मेंबर है, मतलब खिलाड़ी, दैट इज फिलामेंट, कनेक्टिव एंड एंथर। ऐसे भी याद रख सकते हो आप। एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर हम देखेंगे। जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है मैं उसको हाईलाइट करा देती हूँ। Immature stage of anther is represented by a group of parenchymatous tissue. Parenchymatous tissue क्या होता है, ये प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं टिश्यू। जैसे हमारे बॉडी में टिश्यू प्रेजेंट होता है वैसे ही उनके बॉडी में भी टिश्यू प्रेजेंट होता है। टिश्यू किसके लिए हेल्प किया जाता है, टिश्यू से जो है टिश्यू जो है ग्रीन कलर का होता है। पैरेंकाइमेटस टिश्यू ग्रीन कलर का होता है, जिससे जो है ये जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड बनाते हैं, खाना बनाते हैं खुद के लिए। इनके पास लेयर होते हैं दैट इज सिंगल लेयर एपिडर्मिस, एक आउटर लेयर होता है, और भी लेयर्स जो हम बाद में देखेंगे। एंथर जो है जनरली डाइथिकस होता है। इनके पास दो लोब्स होते हैं। टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। टेट्रास्पोरेंजिएट मतलब चार, टेट्रा मीन्स चार, इनके पास स्पोरेंजियम होते हैं जिसे हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं या फिर पोलन सैक कहते हैं। ईच मोनोथिकस एंथर कंटेन्स 2 पोलन सैक। एक थीका के अंदर कितने पोलन है, 2, और कितने लोब्ड है, 2 लोब्ड है। समझ आ गया, टोटल कितने पोलन सैक हो गया, मतलब 4। एक के अंदर 2 है तो 2 के अंदर कितने होंगे, 4, तो 4 पोलन सैक, इसलिए हम इसे टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं। The heterogeneity arises from some hypodermal cells and get transformed into archosporial cells. नेक्स्ट हम देखेंगे TS ऑफ एंथर। इसका मैंने एक फ्लोचार्ट बनाया था। ये जो पैराग्राफ का आर्कियोस्पोरल सेल डिवाइड्स इनटू इनर स्पोरोजेनस सेल एंड आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल। आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल 4 लेयर्स बनाते, दैट इज एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपेटम बताया था मैंने। एंड स्पोरोजेनस सेल क्या है, ये डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड में 2n होता है, और हर एक स्पोरोजेनस सेल के पास एक कैपेबिलिटी होती है माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने की। टेट्राड माने 4 माइक्रोस्पोर माने पोलन बनाने की क्षमता होती है। पैराइटल सेल जो है डिवीजन फॉर्म करता है और लेयर फॉर्म करता है। सबसे पहले जो है एपिडर्मिस सबसे ज्यादा बाहर वाला लेयर है,
जो कैसे होता है, ट्यूबुलर एंड फ्लैटेंड होता है, ये आउटर मोस्ट होता है। नेक्स्ट इज एंडोथीशियम। एंडोथीशियम जो है आपका, ये एपिडर्मिस के नीचे होता है, जो रेडियली इलोंगेटेड सेल्स होते हैं विथ फाइब्रस थिकनिंग होता है। ये एक एमसीक्यू बनता है। और एंडोथीशियम के नीचे जो है मिडल लेयर होता है, जो किससे बना होता है, 1 से 2 लेयर बना होता है। और जैसे बड़ा हो जाता है तो ये मर जाता है, डिसिंग्रेट हो जाता है। डिसिंग्रेट मतलब फट जाना या फिर डिस्ट्रॉय हो जाना। टेपेटम इज द इनर मोस्ट सेल। टेपेटम के बाद आता है आपका वो गोल, दैट इज आपका पोलन सैक या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम। जैसे तुम टेट्राड स्पोरेंजिएट कहते हैं ना, वो उसके बाद आता है। पहले लेयर्स होते हैं, उसके बाद आपका पोलन सैक या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। तो टेपेटम जो है ये इनर मोस्ट है, ये न्यूट्रिटिव है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन देता है। जो आपके पोलन सैक है या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम है, उसको खाना देता है। क्यों? उसके अंदर कौन होते हैं, माइक्रोस्पोर्स होते हैं, दैट इज आपका पोलन होता है, तो उन पोलन को खाना मिलता है। इट इमीडिएटली एनक्लोजेस द स्पोरोजिनस सेल्स, दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल। स्पोरोजिनस सेल क्या करता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल को बढ़ावा देता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बनाती है, पोलन बनाती है। समझ आ गया? लेट्स सी, अगर हम आगे के पैराग्राफ में देखेंगे तो समझ आएगा और अच्छे से। यहाँ पे देखो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रो मीन्स छोटा, स्पोर्स माने, माइक्रोस्पोर माने पोलन, जेनेसिस माने फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ पोलन इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होता है ना, स्पोरोजिनस टिश्यू के जो सेल है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू कहाँ का है, टिश्यू जो है बहुत सारे सेल से बनता है। तो मैं याद रखना, स्पोरोजिनस टिश्यू किसके अंदर होता है, पोलन सैक या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम, उसके अंदर ये होता है। वहां से कुछ सेल्स में आ जाते हैं आत्मशक्ति, वो कहते हैं मैं यहाँ की माँ हूँ, दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल। वो क्या करती है, डिवाइड करती है, अपनी जनता को बढ़ाने के लिए डिवाइड करती है, मियोटिक करती है। मियोटिक इज मियोसिस, मियोटिक इज मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, 1 से 4 बनते और वहां पे जो है रिडक्शन ऑफ प्लॉइडी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या बनाता है, टेट्राड। टेट्राड मैंने 4, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मैंने n। माइक्रोस्पोर मदर सेल कितना होता है, 2n होता है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होता है, 2n होता है। एंड आपकी जो हैप्लॉइड है मीन्स आपका ये n होगा, समझ आएगा? तो 2n से कोई इंसान 2n से, अब देख सकते हैं यहाँ पे मैं हाईलाइट करी n पे अगर आ रहा है तो उससे हम जो है रिडक्शनल डिवीजन कहेंगे। मियोसिस जो है रिडक्शनल डिवीजन करता है, 4 माइक्रोस्पोर बनाता है। टेट्रा में 4 माइक्रोस्पोर, जिसे हम पोलन ग्रेन भी कहते हैं। नेक्स्ट तुम अगर देखो तो हम स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर देखेंगे, दैट इज आपकी पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे। अगर आपको डिटेल में और चाहिए तो मैंने डिटेल में लेक्चर्स ऑलरेडी बनाया है, 7 लेक्चर्स इस चैप्टर के। ये जस्ट एन हाईलाइटिंग सीरीज है, तो प्लीज रिमेम्बर दिस। पोलन ग्रेन नॉन मोटाइल होता है, मतलब चल नहीं सकता। हैप्लॉइड होता है, यूनिसेलुलर बॉडी होती है विथ सिंगल न्यूक्लियस, अखंड एक ही न्यूक्लियस होता है। इट हैज 2 लेयर, दोनों लेयर को साथ में हम बुलाते हैं स्पोरोडा, ठीक है। द आउटर लेयर, 2 लेयर होती है। पहले आउटर बाहर वाली लेयर को हम कहते हैं एक्साइन, जो क्या होता है, थिक होती है, मोटी होती है, कॉम्प्लेक्स चीज से बनी होती है, जिसका नाम जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल। किसी से वो पिघलता नहीं, किसी से वो अगर तुम मारोगे तो फूटेगा नहीं। वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब डिग्रेड नहीं होता, डिग्रेड मतलब सड़ता नहीं है वो, ठीक है। जैसे हम स्पोरोपोलिन बनाते हैं। ये जो है स्मूथ भी हो सकता है या फिर स्कल्प्टेड पैटर्न भी हो सकता है। ये जो है रेसिस्टेंट टू केमिकल है, स्पोरोपोलिन रेसिस्टेंट टू केमिकल है। At some places, exine is very thin, showing thin areas called as germ pores. Exine कई जगह पे ना खाली होता है,
मतलब गैप, नॉन कंटिन्यूअस होता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक्साइड नॉन कंटिन्यूअस है, मतलब नॉन कंटिन्यूअस मतलब ये एक लेयर है, थोड़ा सा गैप है, एक लेयर है, थोड़ा सा गैप है, एक लेयर है, थोड़ा सा गैप है, थोड़ी छोटी 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 जगह है, उसे हम जर्म पोर कहते हैं। पोर माने होल या फिर कुछ, एंड जर्म पोर। नेक्स्ट आप याद रखोगे कि जर्म पोर का काम क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके पहले ये जर्म पोर में क्या होता है, ट्यूब बढ़ती है, ठीक है, ट्यूब, होल से क्या होता है, ट्यूब निकल रही है, समझो। दे आर मींट फॉर ग्रोथ ऑफ इमर्जिंग, ग्रोथ माने उगना, ऑफ पोलन ट्यूब ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जर्मिनेशन मतलब क्या होता है, ये पोलन उड़ के चला गया कहीं तो, ठीक है, वहां पे जाने के बाद अभी ऐसे बैठे रहेगा वहां पे नहीं, अब वो लंबा होगा, लंबा होके वहां तक पहुंचेगा, बिकॉज ये नॉन मोटाइल है, इसलिए जो है यहाँ पे होल दिया हुआ है। इनर लेयर इंटाइन, अभी हम सेकेंड लेयर की बात करेंगे, जो अंदर वाली है वो इनर है, आई से याद रखेंगे इनर, जिसका नाम है इंटाइन, जो किससे बना होता है, सेलुलोज प्लस पेक्टिन। आउटर वाली क्या होती है, स्पोरोपोलिनेन से बनी होती है, जो मोटी होती है। इनर वॉल जो है जिसका नाम इंटाइन है वो थिन होती है, पतली होती है, एंड सेलुलोज प्लस पेक्टिन से बना होता है। इतना पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट हम जो देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब ये जो पोलन ग्रेन है ना जी, ये पोलन ग्रेन वापिस शांत नहीं बैठता, ये डिवाइड होता है। बिगिनिंग ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, पोलन ग्रेन जो है बिगिनिंग ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है, जिसके पास क्षमता होती है मेल गैमेट्स बनाने के लिए। मेल गैमेटोफाइट उन्हें कहते हैं जिसके पास क्षमता होती है, एबिलिटी होती है टू फॉर्म द मेल गैमेट्स। यहाँ पे जो है फर्स्ट माइटोटिक करता है, सॉरी माइटोटिक डिवीजन करता है। माइटोटिक माने इक्वेशनल डिवीजन, वहां पे जो है 1 से 2 बनता है, और वहां की जो प्लॉइडी है वो इक्वेशनल होती है। 1 से 2 बनता है, एक इंसान से 2 चीज बनती है, एंड वहां की जो प्लॉइडी है वो सेम होती है। अगर 2 है तो ये भी 2n रहेगा, बट मियोसिस में क्या होता है, अगर ये 2n है तो वो रिडक्शनल कर देता है, तो ये n बन जाएगा। माइटोसिस में क्या होता है, अगर ये 2n है तो ये भी 2n ही होगा। यहाँ पे क्या होगा, 2 सेल बनाता है, एक से मैं बताता माइटोटिक में 1 से 2 बनते हैं। तो जो पहला बनता है वो बड़ा होता है, नेकेड होता है, जिसे हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं। दूसरा जो है स्मॉल होता है, थिन होता है, जिसे हम जेनरेटिव सेल कहते हैं। वेजिटेटिव सेल जो है वो रिच होता है इन फूड एंड हैविंग डेंस इरेगुलर न्यूक्लियस। इसके वजह न्यूक्लियस मोटा मोटा न्यूक्लियस, बहुत ज़्यादा खाना है वेजिटेटिव सेल के पास। बट जेनरेटिव सेल के पास क्या है, छोटा सा सेल है, छोटा सा न्यूक्लियस है, सब छोटा छोटा है, और साइटोप्लाज्म भी बहुत ज़्यादा कम होता है, इसीलिए वो क्या करता है, वेजिटेटिव सेल के अंदर तैरता है। क्या कहता है, फ्लोट, जेनरेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। अगर मैंने पूछ लिया कि ये लाइन ट्रू है तो हमारा आंसर क्या होगा, ट्रू है, बिकॉज वो फ्लोट करता है। अब हम डायग्राम से समझेंगे। एज यू कैन सी ओवर योर डायग्राम, देखो माइटोसिस से देखो ये पोलन ग्रेन है, ये देखो एक्साइन है, देखो एक्साइन देखो यहाँ पे गायब है, यहाँ पे गायब है, यहाँ पे गायब है। इंटाइन देखो कितना पतला है, इंटाइन देखो कितना पतला है। अब देखो ये वेजिटेटिव सेल है और ये जेनरेटिव सेल, देखो वेजिटेटिव सेल कितना बड़ा है और जेनरेटिव सेल कितना छोटा है। देखो ये जम्पोर है, मैं बताता हूँ ये जम्पोर है, देखो जेनरेटिव न्यूक्लियस और वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। देखो अब क्या होगा, वो वापस डिवाइड होगा, वापस डिवाइड होगा। देखो वेजिटेटिव सेल जो है, वेजिटेटिव सेल वैसे रहेगा, जेनरेटिव सेल डिवाइड होगा। अब जेनरेटिव सेल डिवाइड क्यों होता है वो हम पैराग्राफ में देखेंगे। पैराग्राफ कहाँ है, अच्छा लिखाया ही नहीं है उन्होंने। अच्छा जेनरेटिव सेल वापस डिवाइड होता है, ठीक है, वापस डिवाइड होके जेनरेटिव सेल का मतलब क्या, तो जनरेशंस को आगे बढ़ाना। तो क्या बनाएगा, 2 मेल गैमेट बनाएगा। क्या बनाएगा, 2 मेल गैमेट बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक सी एंड यहाँ पे एक सी। वेजिटेटिव सेल डिवाइड नहीं होगा, अभी जनरेटिव सेल डिवाइड होगा। पहले क्या होगा, पोलन ग्रेन से माइटोसिस होगा और 2 बनेंगे, वेजिटेटिव और जनरेटिव। अब जनरेटिव डिवाइड होगा, अब जनरेटिव 1 है, अब जनरेटिव से कितने बनेंगे, 2। तो जनरेटिव क्या बनाएगा, 2 मेल गैमेट्स बनाएगा।
अब देखो पोलन ट्यूब कैसे ग्रो हो रहा है। पोलन ट्यूब कौन बनाएगा, कोई बता सकता है? पोलन ट्यूब जो है वेजिटेटिव सेल बनाएगा। यहाँ पे दोनों को काम करना पड़ रहा है। जेनेटिव सेल क्या करेगा, जनरेशन को आगे बढ़ाएगा, वो 2 मेल गैमेट बनाएगा। वेजिटेटिव सेल क्या बनाएगा, ट्यूब बनाएगा। दोनों साथ ही, दोनों एक साथ जो है काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल हम पढ़ेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल में क्या होता है, गाइनोशियम, उनका टीम का नाम है गाइनोशियम। वहाँ की जो लीडर है उसका नाम है कार्पल, जैसे हम मेगास्पोरोफिल कहते हैं, जिसका नाम पिस्टल बी है, ठीक है, इसका नाम पिस्टल बी है। अ फ्लावर विथ मेनी फ्री कार्पल्स इज कॉल्ड एज एपोकार्पस। क्या होता है, अगर तुम फ्री कार्पल, फ्री माने बहुत सारे जिन और अलग अलग, जैसे मेरी अभी उंगली दिख रही है आपको, अलग अलग है, तो इसे हम कहेंगे एपोकार्पस। ये अगर वे जुड़ गए, जुड़े हुए हैं, तो उसे हम कहेंगे सिनकार्पस। अलग है तो एपोकार्पस, जुड़े हैं तो सिनकार्पस। तो ये अलग है तो एपोकार्पस। अलग जो है वो किस में होता है, मिचेलिया में होता है। एग्जाम्पल, जुड़े हुए, बहुत सारे कार्पल एक साथ जुड़े हुए हैं, तो वो किस में होता है, ब्रिंजल में होता है। टिपिकल कार्पल हैज 3 कार्पल या फिर पिस्टल। इसके पास 3 पार्ट्स होते हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। मैंने डिस्कस कर दिया है। The number of ovules in the ovary varies. Example, in paddy, wheat, mango are uniovulated, whereas tomato, ladyfingers are multi-ovulated. Uni-ovulated, uni माने एक, ovulated मतलब क्या, ओव्यूल फ्यूचर में जाके सीड बनाएगा। ओव्यूल फ्यूचर में जाके सीड बनाएगा। सो ये जो आपका ओव्यूल है, ओव्यूल सीड बनाएगा। यूनी माने एक, जिस फ्रूट के अंदर एक सीड है उसका एग्जाम्पल है यूनी ओव्यूलेटेड। जैसे कि आपका मैंगो में एक ही सीड होता है, लाइक दैट। मल्टी ओव्यूलेटेड, मल्टी माने बहुत सारे, ओव्यूलेटेड माने ओव्यूल, जिसके पास बहुत ज्यादा ओव्यूल होंगे। जैसे कि आपके वाटरमेलन, पपाया, आपके लेडी फिंगर, टमाटो के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, आपने देखे होंगे। ऑरेंज के अंदर, नींबू के अंदर। So there are many examples we can say. Okay. Next is, अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल का मतलब क्या होता है, ऐसा। एनाट्रोपस का ओव्यूल का मतलब होता है ऐसा, ठीक है। ये होता है एनाट्रोपस का ओव्यूल। ओव्यूल ऐसा लटका हुआ है नीचे, उसकी मुंह नीचे। जैसे कि अगर तुम्हें कोई लड़की कोई देखने आती तो सब मुंह ऐसे लटकाती है, लाइक दैट, इसका मुंह नीचे है, ठीक है। तो मैं थोड़ा डिटेल बता देती हूँ। ईच ओव्यूल डेवलप्स इनसाइड द ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, वो अटैच होता है प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा से अटैच्ड है। अब ये जो है प्लेसेंटा से अटैच्ड है, तो कैसे अटैच्ड है, थ्रू अ स्टॉक। ये जो आपका स्टॉक है समझो, इससे ये अटैच्ड है। ये ओव्यूल है मेरा, ये जो हाथ है ये ओव्यूल है, ये जो है ये स्टॉक है, एंड ये जो है प्लेसेंटा है। समझ आया, हम फ्यूनिकुलस कहते हैं। द प्लेस ऑफ अटैचमेंट, जो ओव्यूल से फ्यूनिकल अटैच्ड है, ये अटैच्ड है। तो यहाँ पे देखो एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे अगर तुम मेरे को देख सकते हो तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को हम कहते हैं हाइलम। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है इसे हम कहते हैं हाइलम कहते हैं। द बॉडी, द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ द फ्यूनिकल विद द मेन बॉडी ओव्यूल, वो जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं हाइलम। इन एंजियोस्पर्म द मोस्ट कॉमन टाइप इज एनाट्रोपस। ये एक क्वेश्चन बन सकता है। इसके पास 2 एंड होते हैं, एक होता है माइक्रोपाइल एंड डायरेक्टेड डाउनवर्ड। ये माइक्रोपाइल है। माइक्रोपाइल के पास क्या होता है, होल होता है, एज यू कैन सी यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो होल है। ये देखो, ये चलाजा एंड है और ये माइक्रोपाइलर एंड है। ये चलाजा एंड है और ये माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है। डायरेक्टेड टूवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, नीचे के तरफ, ठीक है, इज प्रेजेंट एडजेसेंट टू द फ्यूनिकल। द ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू। पैरेन्काइमेटस टिश्यू क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है और खाना बनाता है। उसके बाद होता है न्यूसेलस। अब न्यूसेलस क्यों है,
भाई ओव्यूल को भी तो चाहिए ना खाना, जैसे कि वहाँ पे लेयर्स को चाहिए थे खाने से, अब वहाँ पे पोलन को चाहिए था खाना, वैसे न्यूसेलस के पास भी बनाने की क्षमता होनी चाहिए ना खाना, ताकि वो ओव्यूल को दे सके, विच इज सराउंडेड यूजुअली बाई 2। अभी ओव्यूल जो है अभी लड़की है, अब लड़की को क्या चाहिए था, प्रोटेक्शन। लड़का को भी प्रोटेक्शन चाहिए था, 4 लेयर्स थे वहाँ पे, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपेटम, बट यहाँ पे जो है सिर्फ 2 लेयर्स है। उन 2 लेयर्स का नाम क्या है, उन 2 लेयर्स को साथ में हम बुलाते हैं इंटीग्यूमेंट। एक होता है आउटर इंटीग्यूमेंट एंड इनर इंटीग्यूमेंट। नेक्स्ट, द नैरो ओपनिंग एट द एपेक्स। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ओपनिंग होता है, जो ओपनिंग है उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। और उसका जो चेलाजा जो है उसका उल्टा एंड इज द बेस, अपोजिट टू द माइक्रोपाइल। किसका अपोजिट है, अपोजिट टू द माइक्रोपाइल। एम्ब्रियो सैक, ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक, याद रखना। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है, यहाँ से ही गैमेट बनेंगे। फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है, एम्ब्रियो सैक के पास क्षमता है फीमेल गैमेट बनाने का। एम्ब्रियो सैक हैज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट, दिस इज called as female gametophyte। नेक्स्ट हम स्लाइड पर जाएंगे। देखो ये आपका एनाट्रोपस ओव्यूल है, मैं यही बता रही थी। देखो ये चलाजा एंड जो मैं हाईलाइट करी उसको याद रखना है। ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है, हमें देखो न्यूसेलस, खाना 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 यहाँ पे जो है खाना रहेगा, ठीक है, जिससे ओव्यूल जो है बड़े मजे में खाना खाएगा, पूरा खाना खाना बना हुआ रहेगा। ये आउटर इंटीग्यूमेंट है, ये इनर इंटीग्यूमेंट है। देखो हाईलाइट में बताई थी, ये ओव्यूल है और ये फ्यूनिकल है, इन दोनों के बीच जो जंक्शन है मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ। देखो ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन को हम कहते हैं हाइलम। फ्यूनिकल के डंडा। प्लेसेंटा कहाँ गया, प्लेसेंटा है भाई, देखो ये प्लेसेंटा है तुम्हारा प्लेसेंटा। बेटा इस पे डायग्राम, ये सॉरी इस पे क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। यहाँ देखो प्लेसेंटा, एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो याद रखना है। ओके ओके, वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ चलो मैं नीचे स्लाइड डाउन करती हूँ। ओके अच्छा यहाँ पे था, मैंने नीचे स्लाइड ही नहीं किया, शिट इट्स ओके। नेक्स्ट देखो मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगा जो हम गर्ल के लिए यूज करते हैं, मेगास्पोर मतलब क्या होता है, गर्ल का गैमेट होता है, जैसे कि वहाँ पे माइक्रोस्पोर होता है, यहाँ पे मेगास्पोर होगा। जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर्स फ्रॉम अ डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल। सेम जैसे हमने बॉयज लोग इट इज एंड्रोशियम में देखा था, सेम वैसे ही यहाँ पे होता है, ठीक है। यस, मेगास्पोर मदर सेल्स बिकम डिस्टिंग्विश्ड इन द न्यूसेलस। न्यूसेलस जब में न्यूसेलस के बहुत सारे सेल्स, बहुत सारे टिश्यू से बने होते हैं, वहाँ पे एक उसमें आती है आत्मा, वो कहती है मैं सबकी माँ हूँ, लाइक दिस। एंड उससे क्या बनती है, उसके बाद जो है वो बनाती है मेगास्पोर्स। सो उसके लिए हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट कौन थी, आपकी एम्ब्रियो सैक थी, ठीक है। याद रखना है सारी चीज़ें, पेपर में लिख देना सारी चीज़ें ताकि भूलो मत तुम, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। ओके मैं यहाँ पे खींच देती हूँ, ठीक है। यहाँ पहले पढ़ लेते हैं इसको। मेगास्पोर मदर सेल undergoes meiosis।
टू फॉर्म लीनियर टेट्राड, लीनियर मतलब सीधा, टेट्राड कैसा होता है, ये हैप्लॉइड होता है। मेगास्पोर मदर सेल क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। जो ऊपर के जो 3 मेगास्पोर हो जाते हैं वो बीमार हो जाते हैं बेटा, बीमार होकर मर जाते हैं। एंड जो नीचे जो एक है, कि मैंने बताया था मियोसिस से क्या होता है, मियोसिस से 1 से 4 बनते, 1 से 4 बनते, और क्या होता है, रिडक्शन होता है, प्लॉइडी की रिडक्शन हो जाती है। मेगास्पोर मदर सेल क्या होती है, 2n होती है, एंड वो मियोसिस करके जो है हैप्लॉइड बना देती है, हैप्लॉइड माने n। मेगास्पोर मदर सेल क्या है, 2n, और हैप्लॉइड मेगास्पोर क्या है, n। बट ऐसी स्टोरी चल रही होती है, अचानक क्या होता है, वो तीनों बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं। जो नीचे एक सेल जो है वो जिंदा होता है। इट एक्ट्स द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, इसीलिए जो हम इसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। मोनो माने एक, स्पोरिक माने स्पोर, माने मेगा स्पोर। एक स्पोर से पूरी जिंदगी बदल गई, एक स्पोर से अब जो है जनरेशन आगे बढ़ेगा। जनरली 1 मेगा स्पोर towards the center is functional megaspore. It is the in fact the first cell, यही पहला कदम बढ़ाएगा। इस पे ही डिपेंडेंट है कि ये हिम्मत उठा के आगे करेगा या फिर मैं अकेला हूँ बोल के भाग जाएगा। इसी पे ही डिपेंडेंट है सारी चीजें, ठीक है। बट यहाँ पे उसने हिम्मत से काम लिया। हमें हमेशा खुद पे बिलीव होना चाहिए। वैसे इसको खुद पे बिलीव था कि चाहे 3 चले गए मेरे साथ ही, बट मैं खुद से कर सकता हूँ। इट अंडरगोज 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन मैंने बताया था, 1 से कितने बनते हैं, 2। 1 से कितने बनते हैं, 2। अगर ये 1 से 2 जो है 3 बार हुआ तो कैसा होगा, 1 से 2 बना, 2 से कितना बनेगा, 4, 4 से कितना बनेगा, 8, 8 कितने होने चाहिए, 8। तो यहाँ पे देखो टोटल लिखा है, टोटल 8 न्यूक्लियाई बनता है, ठीक है। एंड फॉर्म 4 ऑफ विच आर लोकेटेड एट ईच पोल, 1 न्यूक्लियस फ्रॉम द ईच पोल माइग्रेट। ऊपर 4 नीचे 4 ऐसे होते हैं। अब क्या होता है, ऊपर 4 है नीचे 4 है, अब 4 में से क्या होता है, 1 नीचे आता है और 1 ऊपर आता है, ऐसा है, ठीक है। 3 ऊपर अभी रहेंगे, 2 बीच में रहेंगे और 3 नीचे रहेंगे, ऐसा फॉर्म का स्ट्रक्चर रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। सेंट्रल में जो होता है, सेंटर में जो एक ऊपर से आता है, एक नीचे आता है, उसे हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। 3 न्यूक्लियाई टूवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड कंस्टिट्यूट एग अपैरेटस। ये जो एग अपैरेटस है इसके पास क्या होते हैं, लार्ज सेंट्रल हैप्लॉइड एक्सेल होता है, एक एक्सेल होता है जो बहुत बड़ा होता है। 2 सपोर्टिंग, 2 सपोर्ट के लिए होते हैं, बिकॉज भाई एक्सेल क्या होता है, फीमेल गैमेट है। एक्सेल क्या है, फीमेल गैमेट है। तो कंसिस्ट लार्ज सेंट्रल सेल जिसे हम एक्सेल कहते हैं, उसके पास 2 सपोर्टिंग हैप्लॉइड सिनर्जिड होता है। और सिनर्जिड के पास क्या होता है, फिलीफॉर्म अपैरेटस। सिनर्जिड के पास क्या होता है, फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या करता है, पोलन ट्यूब को क्या करता है, आ जाओ गाइड करता है पोलन ट्यूब को टूवर्ड्स द एग। फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है, सो क्या करता है, गाइड करता है पोलन ट्यूब को टूवर्ड्स द एग। नेक्स्ट हम देखेंगे आएगा, हम दिखाती हूँ उनको, देखो 4 देखो 4 बने थे, उसमें से 1 बच्चा है। अब देखो ये 1 से माइटोसिस, 1 से कितना बने, 2, 2 से कितने बने, 4। अब 4 से कितने बनेंगे, 8, दोनों बीच में आ गए। यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 4 थे, 1 यहाँ से आया, 1 यहाँ से आया। अब देखो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन गया। अब ये दोनों मिलके 1 हो गए, दोनों मिलके 1 हो गए, ठीक है। सब देख सकते हो, ये मैच्योर है। अब थोड़ा और बाकी है। एंटीपोडल सेल्स आर द ग्रुप ऑफ 3 सेल्स प्रेजेंट एट द चेलाजल एंड। ये चेलाजल एंड में होता है। आप इसे कैसे याद रख सकते हो, AC। तुम घर पे AC लगा दो ना, तो AC। चेलाजा एंड में क्या होगा, एंटीपोडल होगा। द 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई जो बीच में होते, सेंटर में होते, लार्ज सेंट्रल सेल फ्यूज टू फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस जो डिप्लॉयड होता है, और डिफेंटिव न्यूक्लियस का 2 नाम है, सेकेंडरी न्यूक्लियस या फिर डिफेंटिव न्यूक्लियस।
दिस 7-celled and 8 nucleated structure is called as embryo sac. इसका नाम क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट. दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट फ्रॉम अ सिंगल, एक जो है मेगास्पोर आगे सिर्फ एक बचा था, उसने हिम्मत से जो है पूरी जनरेशन को बचाया है. उस चीज को हम क्या कहते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. कौन सा डेवलपमेंट कहते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. नेक्स्ट, यस, इन एंजियोस्पर्म द फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, the development of the female gametophyte is endosporous within the megaspore. मेगास्पोर अंदर, मेगास्पोर खुद के दिल के अंदर ही सारी चीजें जो है दबा के खुद को हिम्मत देता है, इसके लिए हम उसे एंडोस्पोरस कहते हैं. याद करने की टेक्निक है. ये कलरलेस होता है, एंडोस्पोरस होता है, एंड इज कंसील्ड इन द एनक्लोज बाय द ओवरी. मतलब ओवरी क्या करता है? ओवरी को छुपा लेता है अपने अंदर, लाइक दिस. डन. अब हम करेंगे पॉलिनेशन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. पॉलिनेशन में होता क्या है देखते चलो. पॉलिनेशन क्या होता है? देखो, एक चीज याद रखना, पोलन ग्रेन और आपके फीमेल गैमेट और आपका मेल गैमेट दोनों ही नॉन मोटाइल है. फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट दोनों ही नॉन मोटाइल है. तो यहाँ पे यही लिखा है, pollen grains being non-motile, angiosperms में, ठीक है, have evolved the strategy to use abiotic agents, that is wind and water. abiotic मतलब जिसके पास जान नहीं होती है, बायोटिक मतलब जिसके पास जान होती है, जिसके बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड स्नेल्स. टू देयर फ्लावर्स मतलब उनको पोलन पहुंचाना है यहाँ से फ्लावर के पास. तो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी लगा दी. भाई हम कैसे तो यूज करेंगे, विंड से यूज करेंगे, वाटर से यूज करेंगे, बर्ड लेके जाएगा या फिर इंसेक्ट लेके जाएगा या फिर स्नेल उठा के जाएगी भाई पोलन को. इन्होंने तकनीक लगा दी. भाई अब तो कुछ तो करना पड़ेगा, बिकॉज हम दोनों ही नहीं चल सकते, मेल भी नहीं चल सकता, फीमेल भी नहीं चल सकता. बट हमारे ह्यूमंस में याद रखना, मेल चल सकता है. मेल के पास होती है पूंछ, इट इज स्पर्म के पास होता है पूंछ. इसीलिए हमारे इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं. बट बेचारे प्लांट्स के पास बहुत ज्यादा झंझट वाला खेल है. ठीक है, तो क्या होता है, एक सेकेंड. यस, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम हाईलाइट करेंगे. टू देयर फ्लावर्स फीडिंग द विजिटर्स, एक्सप्लोरिंग देयर मोबिलिटी फॉर द पॉलिनेशन एंड ऑल्सो सीड डिस्पर्सल. पोलन ग्रेन्स आर नॉन मोटाइल. दे आर यूजुअली कैरिड फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर बाय मीन्स ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स. एक्सटर्नल एजेंट्स के दो पार्ट है, एक तो बायोटिक हो सकता है फिर अबायोटिक हो सकता है. पॉलिनेशन का मतलब क्या था आखिरकार बता रही है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर. एंथर पोलन ग्रेन को बनाता है, एंथर बनाता है प्लस स्टिग्मा. अब स्टिग्मा में जाएगा, स्टिग्मा से स्टाइल में आएगा, स्टाइल से ओवरी में आएगा. ओवरी के अंदर क्या था, ओव्यूल है. ओव्यूल के अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक है. एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है, फीमेल गैमेट, दैट इज आपका एक्सेल है. वहां से वो फ्यूज करेगा, जाइगोट बनेगा. कैसी लगी है आइडिया? चलो, ये जो स्टेप है जो उठा के लेके जाना है, इट इज प्री रेग्यूस्टिक फॉर फर्टिलाइजेशन बिकॉज मोर देन मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल. पहले जो है मेल को उतारेंगे फीमेल के इलाके में, फिर उन दोनों की शादी करवाएंगे. समझ आ गया? बहुत ईजी है यार, अगर तुम अपने देसी में समझो तो बहुत ईजी है. नेक्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन. अच्छा, ऑटो में नहीं आ गया, कहाँ आ गया? अच्छा सॉरी. सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच अकर्स इन अ सिंगल फ्लावर. अखंड सिंगल फ्लावर में होता है. ठीक है, फिर दो फ्लावर भी हो सकता है, ऐसा कुछ है नहीं, बट इन अ सिंगल प्लांट. अगर एक प्लांट में एक फूल है तो भी चलेगा, या फिर एक प्लांट में दो फूल है तो भी चलेगा. सिंगल फ्लावर और टू फ्लावर, बट होने चाहिए एक ही प्लांट के अंदर, चाहिए एक ही झाड़ के अंदर होने चाहिए. इट रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग. इनब्रीडिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि भाई बहन की शादी, इट इज एन इनब्रीडिंग एग्जाम्पल. सगा भाई बहन की शादी, या फिर रिलेटिव के साथ शादी. रिलेटिव मतलब क्या, रिश्तेदार, मम्मी की लड़का मम्मी का, लाइक दैट. सो दैट इज बहुत ज़्यादा रिश्तेदार होता है, लाइक भाई बहन, लाइक दैट. सो उसे हम कहते हैं
इनब्रीडिंग, तो बहुत ज़्यादा रिश्ता होता है, या फिर सगा भाई बहन या फिर कजिन्स, उसे हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, उसे कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ऐसे हम अगर कोई रिश्तेदार में शादी करता है तो जायगोट को तो डिफेक्ट होगा ही, साथ में जो है इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब क्या होता है, 2-3 जनरेशन के बाद जो कपल है वो इनफर्टाइल हो जाती है, उनकी जो जनरेशन है वो पूरी मिट जाएगी। इनफर्टाइल मतलब वो बच्चा नहीं दे पाएंगे। इन कॉन्ट्रैक्ट क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस माने क्रॉस, ये वाला क्रॉस नहीं, क्रॉस माने डिफरेंट। यहाँ पे जो है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होता है फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। अलग ही प्लांट पे जा रहे हैं वो, डिफरेंट प्लांट होता है। यहाँ पे क्या है, सिंगल प्लांट, एक ही प्लांट में हो रहा है। यहाँ पे क्या, अलग ही प्लांट, ये एक झाड़ है भाई, ये एक झाड़ है, दोनों अलग है, दोनों अलग है। बट हमारे जो है सेल्फ पॉलिनेशन में क्या है, एक ही झाड़ के अंदर सब चीज हो रही है। यहाँ पे 2 झाड़ है, इसका यहाँ पे उड़ के यहाँ पे जा रहा है। बट हमारा जो सेल्फ पॉलिनेशन है, सेल्फ माने खुद, एक ही फ्लावर के अंदर खुद ही कर रहे हैं वो लोग। एंड क्रॉस माने क्रॉस, 2 क्रॉस रखते हो ना, क्रॉस ऐसा होता है, तो यहाँ से यहाँ उड़ के जा रहा है लाइक दिस। तो 2 जन की जरूरत होगी, 2 डिफरेंट प्लांट्स यूज करेंगे, दोनों अलग प्लांट होंगे। यहाँ पे एक ही प्लांट होगा सेल्फ पॉलिनेशन में, सेल्फ पॉलिनेशन में एक प्लांट होगा एंड क्रॉस पॉलिनेशन में 2 अलग अलग प्लांट्स होंगे। नेक्स्ट इज, इसमें हम डिवीजन देखते हैं, दैट इज योर ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, एक टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन है। बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसे हम मोनोशियस भी कहते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही एक प्लांट में है, तो उसे हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। मेल और फीमेल दोनों एक ही में है, उसे हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। ठीक है, यहाँ पे जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है, फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय इट्स ओन पोलन ग्रेन। ठीक है, नेक्स्ट है, खुद ही के पोलन से होता है, सेम प्लांट है। जिटेनोगैमी को कैसे याद रखना है, डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट। ये भी एक सेल्फ पॉलिनेशन है, ये एक टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन है। यहाँ पे क्या होता है, हाइलाइटर, डिफरेंट फ्लावर होता है बट सेम प्लांट होता है। ये है, ये सिमिलर होता है सेल्फ पॉलिनेशन के। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन के सिमिलर होता है, हेलो सेल्फ पॉलिनेशन के सिमिलर होता है, सॉरी फॉर दिस, सेल्फ पॉलिनेशन के सिमिलर होता है। नेक्स्ट जो चीज आपको याद रखनी है इसमें, दैट इज इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी। यही पॉइंट बता रही थी मैं, इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी एज पोलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट, जेनेटिकली ऑलमोस्ट सेम होता है, सेम प्लांट से आ रहा है इसीलिए। जीनोगैमी या फिर से एलोगैमी भी कहते हैं, जो है क्रॉस पॉलिनेशन, जैसे हम आउट ब्रीडिंग कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन को इनब्रीडिंग कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को आउट ब्रीडिंग कहते हैं। यहाँ पे जो है ये एक झाड़ है भाई, एक दूसरा झाड़ है, दोनों इसका पोलन आया, तगमाया और इसके स्टिग्मा पे पहुंच गया। इसका और इसका कोई नाता ही नहीं है, ये दोनों जानते ही नहीं है, अननोन। ठीक है, तुमने कहीं कोई दूसरे जगह से तुमने क्या किया, लड़का देख के शादी कर दी, ये अलग जा है तो ये अलग जा है, दोनों का सरनेम ऑलमोस्ट सेम होगा, सरनेम तो सेम होगा बट स्पीशीज सेम है, बट ये दूसरा झाड़ है, दूसरा झाड़ है। ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी में क्या है, ये एक ही झाड़ के अंदर टकमा रहा है। ठीक है, उसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। 2 अलग झाड़ है तो क्रॉस पॉलिनेशन। इजी है समझना, बहुत इजी है। यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट प्लांट ही है। चलो पढ़ लेते हैं इसको एक बार। ये क्रॉस पॉलिनेशन का टाइप है। व्हेन पोलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर इज डिपॉजिट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज। स्पीशीज माने जात। अब मेरी शादी हो रही तो किसके साथ होगी, नाडर वाले सरनेम से शादी होगी। ठीक है, बट मैं अलग हूँ, मैं नहीं जानती उनको और वो भी मेरे को नहीं जानते। ठीक है, डिफरेंट है, हम कभी किसी को जानते भी नहीं, किसी का हमने मुंह देखा भी नहीं है। ऑटोगैमी में क्या होता है, भाई बहन की शादी हो रही है, भाई बहन खुद को देखे ना, ऐसा हो नहीं सकता। एंड जिटेनोगैमी में क्या होता है,
कजिन के साथ शादी होती है, रिलेटिव के साथ शादी होती है, सो उसे हम कहते हैं जिटेनोगैमी। यहाँ पे जो है जेनेटिकली वेरिड ऑफस्प्रिंग बनता है, ऑफस्प्रिंग मतलब डिफरेंट वेराइटी ऑफ ऑफस्प्रिंग बनते हैं, क्योंकि अलग है ना, वो अलग है ये अलग है, दोनों अलग अलग है, तो अलग अलग ऑफस्प्रिंग बनेंगे। यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा ऑटोगैमी में, याद रखना। नेक्स्ट इज अब जीनोगैमी में, अब भाई ये एक झाड़ है, ये दूसरा झाड़ है, ये दूसरे झाड़ पे जाने के लिए या तो हवा से जाएगा, या तो पानी से जाएगा, या तो कोई इंसेक्ट लेके जाएगा, या फिर कोई बर्ड लेके जाएगी, या फिर कोई बैट लेके जाएगा, कोई स्नेल लेके जाएगा, कैसे तो जाना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे दो टाइप्स, दैट इज बायोटिक एजेंट्स एंड बायोटिक एजेंट्स।